शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। 15 अगस्त 2022 पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और क्यों ना मनाया जाता, हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इस मौके को कहा गया स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक और साथ ही कई शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले चरण में विश्वविद्यालय कार्मिकों द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी, कुल सचिव डॉक्टर रश्मि पंत, वित्त नियंत्रक श्रीमती आभा गरखाल, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकों समेत विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों द्वारा शौर्य दीवार पर वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर याद किया गया। तत्पश्चात पूरा विश्वविद्यालय परिवार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इसके बाद समस्त विश्वविद्यालय परिवार द्वारा राष्ट्रगान और देशभक्ति नारे लगाए गए। सपूतों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले कि मैं माननीय कुलपति जी का आह्वान करूं, पृष्ठभूमि के रूप में दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले 10-12 सालों से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में खड़े होकर मैंने यहाँ ये बात बार बार कही है कि जब हम ऐसे किसी समारोह में एकत्र होते हैं तो ये हमारे आत्मालोचन का दिन होता, उत्सव का दिन जरूर होता है। हम उत्सव धर्मी देश हैं, हर बात पे उत्सव मनाना हमको आता है, बहुत सुंदर बात है। हम बहुत उत्साह के साथ इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन इसके साथ ही हमको देखना चाहिए कि जब हम अपने देश की तरफ को देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं। जैसे जब बंकिम चंद्र ने देखा था तो उसने लिखा कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये उनका देखने का तरीका था। अभी हम जिसको गा रहे थे, मैंने सोचा रविंद्रनाथ ने अपने देश को कैसे देखा। उन्होंने देखा तो उसको चारों कोनों से देखा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, गंगा, जमुना, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ये वो पंक्ति है जिस पर लोगों ने शक किया था, पूछा था कि किसके आशीष के लिए, किसके नाम से जाग रहा है भारत, कौन है वो भारत माता। आप सब लोग जानते होंगे कि भारत माता की पहली तस्वीर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में बनाई। आप आश्चर्य करेंगे कि वो एक सन्यासिनी की तस्वीर, वो सन्यासिनी की तस्वीर कब दुर्गा में कन्वर्ट हो गई, इस पर अच्छी रिसर्च हुई है और ये हमारे अपने देश को देखने की दृष्टि। अगर आप चाहते हैं कि आप जाने कि तब शुभ आशीष मांगे, वो तब कौन है, किससे आशीष मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद पंडित नेहरू का 1936 में दिया गया वो भाषण जो इसी नाम से है कि भारत माता कौन है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। 1936 में पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे बाद में, उन्होंने लिखा कि भारत माता भारत के वो करोड़ों लाखों लोग हैं जो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। बलिदान का मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं नहीं, बलिदान का मतलब ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये वो भारत माता है। उस लेख को आप जरूर पढ़िएगा। इस पृष्ठभूमि में खड़े होकर मैं माननीय कुलपति जी का आह्वान करता हूं कि वे आएं और आज का उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति।
और कार्यक्रम के अगले क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की बधाई दी गई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य तथा 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर उपस्थित यहाँ पर विश्वविद्यालय के सभी निदेशकगण, विश्वविद्यालय के 2 रजिस्ट्रार, एक डिजिग्नेटेड रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने खाली अभी लिखा है कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, और दूसरे जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेसर पीडी पंत जी तथा प्रोफेसर रश्मि पंत जी। विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं के शिक्षकगण, क्षेत्रीय कार्यालयों के आरडी अगर यहाँ पर हों, सभी शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अन्य कोई भी यहाँ पर उपस्थित हों, मैं सभी का आज के दिन पर आह्वान करता हूँ, नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की एवं हर घर तिरंगा सभी की बधाई देता हूँ। मित्रों, आज का दिन अपने में अनूठा है। सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, सभी लोग एक एक से विद्वान हैं, सभी लोग अच्छी तरह से व्याख्या करना जानते हैं। क्योंकि शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो दोनों पक्ष देते हैं, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा। आज का दिन हमें गर्व इसलिए भी हो रहा है कि 75 वर्ष हम आज़ादी के पूर्ण कर चुके हैं, और हम सभी यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का वो समय नहीं देखा जो कि गुलामी का समय था। भारतवर्ष को अगर हम देखें तो पता नहीं कितने सदियों से इस पर आक्रमण होता रहा, लेकिन यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतने आक्रमणों के बाद, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, चाहे उससे पहले हुनों का आक्रमण हो, या अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों के पर सत्ताधारी, इसके बाद भी हमारा अपना अभिमान बचा है और हमारा तिरंगा जो आज भी लहरा रहा है। यद्यपि एक काला अध्याय आज भी याद किया जाएगा, जो भारत का जो है विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसको भी हमें कहीं न कहीं अपने मन में याद रखना चाहिए कि ये भारत का विभाजन क्यों हुआ, और हमें उसको देखते हुए भविष्य में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अनेकता में एकता हमारी बनी रहे, हमारा देश अखंड भारत कैसे बना रहे। आज का दिन शुभ इसलिए भी है कि पहली बार आज़ादी के इतिहास में भारतवर्ष के हर घर में तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। मैंने पहली बार इतना बड़ा उत्साह लोगों में देखा है, और ये सब हमारा जो है, हम सभी का, उसके लिए हम सभी प्रतिभा वो हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और ये सभी का समर्पण, जो 3 Ds हमारे होते हैं, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, इसका प्रतीक है। हमारी भी यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद की बनी है। देश इस समय इस पर विचार कर रहा है कि हमने 75 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, लेकिन हम लोग वो हैं जिन्होंने पाया ही पाया है, क्योंकि हमारी जो स्थापना 2005 में हुई है, और 2005 के बाद हम लोग और उत्तर बढ़ते रह रहे हैं। आज विश्वविद्यालय एक तरह से शेप लेते जा रहा है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी निदेशकगण बधाई के पात्र हैं, सभी शिक्षक, शिक्षण कर्मचारी, और सभी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्टडी सेंटर है, और हमारा जो ये लर्नर्स है, वो सारे के सारे इसके बधाई के पात्र हैं। हमें देखिए, ओपन यूनिवर्सिटीज में 2 चीजें बड़े, अगर फेस टू फेस वाले अर्जुन पैदा करते हैं तो हम भी एकलव्य पैदा करते हैं। हमारा ध्यान ये होना चाहिए एकलव्य का अंगूठा न काटने पाए, और एकलव्य जो है अर्जुन के पैदल सीधे खड़ा हो जाए। अधिक न कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके प्रयास से, सबके अथक प्रयास से, और सबकी जो है एक अच्छे विचार, एक तरह से कर्मठता से विश्वविद्यालय दिनों दिन प्रगति करेगा। विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जो हमारा मोटो है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, इसके स्वप्न को साकार करेगा। अधिक न करके अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तत्पश्चात कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा द्वारा कुलपति महोदय की आज्ञा से कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। माननीय कुलपति महोदय को अपार शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित इस अमृत महोत्सव का समापन हुआ, और इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट भी यहीं पर संपन्न हुई। संकलन, संपादन, ध्वनि मिश्रण और स्वर अनिल नैलवाल का, और प्रस्तुति रही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से जुड़े डॉक्टर राकेश चंद्र रयाल की।